नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरु घासीदास जी की जयंती मना रहे हैं 18 दिसंबर को। तो हम गुरु घासीदास के जीवन के बारे में आप सभी के लिए एक छोटी सी गाथा लेकर आए हैं। जो भी गुरु घासीदास के जीवन को फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं या फिर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को जो जानकारी है वो इनके जीवन के अनेक पहलुओं से आपको जो है प्रदर्शित कराएगी। उसके अलावा अगर आपको जानकारी पसंद आए तो बिल्कुल आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन पर आप फीडबैक भी दे सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर करके इनके जीवन के बारे में लोगों को बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं इसकी शिक्षाओं से। चलिए बात करें गुरु घासीदास जी की। तो गुरु घासीदास संत परंपरा में सर्वोपरि माने जाते हैं और छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ में इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो इनके जीवन की बात करें तो गिरौदपुरी ग्राम, जो कि बलौदा बाजार का गिरौद ग्राम भी कहलाता है, 18 दिसंबर 1756 को पूर्णिमा रात्रि में 4 बजे हुआ था। इनके पिता का नाम महंगूदास तथा माता का नाम अमरोतिन बाई था। पिता महंगूदास और माता अमरोतिन बाई ने इनका बचपन का नाम घसिया रखा। तो याद रखें, घसिया इनका क्या था, बचपन का नाम। जब ये बड़े हुए तो इनकी शादी हुई सुफरा माता से, जिनका नाम सुफरा भाई भी था। गुरु जगजीवन दास ने इनको सतनाम ज्ञान का प्रदान किया। गुरु घासीदास के 2 पुत्र अमरदास और बालक दास ज्यादा प्रसिद्ध हुए। बालक दास को इनका उत्तराधिकारी भी माना जाता था। सतनाम पंथ की स्थापना इन्होंने 1820 में की थी। अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़कर ये वैराग्य जीवन धारण करने का संकल्प लेकर जगन्नाथ की ओर चल पड़े। वहां सारंगढ़ जाते हुए इन्हें गिरौदपुरी में औरा धौरा पेड़ के नीचे धुनी रमाने लगे और यहीं पर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इस आत्मज्ञान को ही उन्होंने सतनाम कहा। गुरु घासीदास का जो जीवन है वो मंत्र दीक्षा के साथ ही विरक्त हो गया और सोना खान के जंगल में औरा धौरा वृक्ष के नीचे ही छाता पहाड़ में ये जो है ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहे। भंडारपुरी आकर इन्होंने सतनाम पंथ का जो है अपने अनुयायियों में अनुदेश देना प्रारंभ किया, जिससे असंख्य दलित शोषित पीड़ित व्यक्तियों में आस्था जगी और विश्वास और शांति का उदय हुआ। समाज में व्याप्त पशु बलि तथा अन्य कुप्रथाओं का बचपन से विरोध करते रहे। समाज को नई दिशा प्रदान करने में इनका योगदान अतुलनीय है। सत्य से साक्षात्कार आपके जीवन का लक्ष्य था। आपके 7 वचन सतनाम पंथ के सप्त सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है। आपका जीवन दर्शन युगों तक मानवता का संदेश देता रहेगा। प्राणियों में कल्याण का रास्ता ढूंढने तपस्या इन्होंने किया। छाता पहाड़ के घनघोर जंगलों में हवा, पानी, आंधी, तूफान, आग, जंगली जानवर, सरीसृप, अनेकों विषैले जीव जंतुओं के बीच एकाग्रचित होकर भी कठिन तप करने में ये झिझके नहीं। बाबा जी को सत्य पुरुष से आत्मज्ञान का बोध और सतनाम अमृत की प्राप्ति हुई। बाबा जी सतनाम अमृत की प्राप्ति के बाद इस अमृत को जन जन तक पहुंचाने के लिए जगह जगह भ्रमण कर लोगों को सतनाम का रहस्य बताने लगे। गुरु घासीदास बाबा जी ने सतनाम पर विस्तार पूर्वक बताया कि प्रकृति के 5 तत्व वायु, जल, नभ, अग्नि, पृथ्वी ही सतनाम है, बाकी सब नाशवान है। मानव सहित संसार के अन्य प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधा और सजीव निर्जीव पदार्थ आदि सतनाम के अधीन है। बिना सतनाम के संसार की परिकल्पना व्यर्थ है। इनका निर्माण बंगोली ग्राम भंडारपुरी 1836 में माना जाता है। 1836 में बाबा जी तो चले गए, परंतु उनके अनुयायियों द्वारा आज भी सतनाम का जो वचन है वो चलता है। बात करें इनकी हम शिक्षाओं के बारे में, तो इनकी जो शिक्षाएं हैं 7 शिक्षाओं पे ज्यादा फोकस किया जाता है, परंतु हम यहाँ 8 शिक्षाओं की बात करेंगे। सतनाम पर विश्वास करो, मूर्ति पूजा ना करो, जाति भेद से दूर रहो, मांस भक्षण ना करो, परम नारी को माता मानो, शराब एवं मादक पदार्थों का सेवन न करो, गाय एवं भैंस पर जुआ मत लगाओ तथा अपराह्न में खेत मत जोतो, सत्य वाक्य को स्वीकार करो और सत्य का आचरण करो। इस प्रकार उन्होंने सत्य और आपका अहिंसा का एक प्रकार से आप कह सकते हैं ज्ञान दिया। सतपुरुष ने सजीव की जाति मानव, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सिंह, घोड़ा, हाथी, चूहा, सर्प सभी को प्रकृति बनाई है और इनका हमें जो है सारी जो है प्रजातियों में भक्त है और इनको हमें बचाकर चलना है। ऐसा ये बोल सकते हैं आप, इनका जीवन का दर्शन था। किसी भी जाति के पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। संसार के प्रत्येक प्राणी, मानव, पेड़ पौधे सभी एक दूसरे के पूरक है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार कर्तव्य जीवन चक्र, जन्म, पालन, पोषण, प्रजनन, मृत्यु का पालन करते हुए सांसारिक संतुलन को बनाए रखे हैं, ऐसा इनका मत था।
बाबा जी के द्वारा जो है कौशल प्रांत के 27 जगह पर सतनाम यात्रा कर सतनाम धर्म का प्रचार प्रसार प्रवचन उपदेश संदेश सतनाम को मानने मनखे मनखे एक समान इस प्रकार की जो भावनाएं हैं वो लेकर चलने लगे और इसी के साथ उन्होंने अपने अनुयायियों को दीक्षित करना शुरू किया। दया करो, सामाजिक कुरीतियों का त्याग करो, पराया धन स्त्री जमीन को अपना मत समझो, सादगी से जियो, स्वाभिमान से जियो, स्वतंत्र पूर्वक जीवन रखो, सत्य हिंसा का पालन करो, लोगों के लिए दया प्रेम क्षमा जैसे हितों को धारण करके चलो। ये उनका सतनाम सिद्धांत एक्चुअल में था। बाबा जी की 22 वाणी 7 उपदेशों को विस्तृत रूप से जानने में आज भी हम जो है पीछे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने आज भी पूरी तरीके से ना ही उनको स्वीकार कर पाए और ना ही हम जान पाए। आज भी अगर देखें तो जो भी गुरु घासीदास के अनुयायी हैं वो मानते हैं, परंतु उनके पूरे जीवन के लक्ष्यों से आज भी अनभिज्ञ हैं और यही हमें बताना हमारा जो है एक लक्ष्य है। बाबा गुरु घासीदास की बात करें तो सतनाम उपदेशों में सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक समरसता एकता और राष्ट्रीय जो सत्यता है वो प्रदर्शित होती है। बड़ी संख्या में असंख्य लोग इनके अनुयायी बनते गए। कहने को तो ये सतनामी कहलाए, परंतु ये अनेक प्रकार की जाति धर्म समाज से संबंधित थे जिन्होंने इनके जीवन के लक्ष्यों को अपने जीवन में उतारा और सतनामी कहलाने के लिए आगे आ गए। इनकी शिक्षाओं के साथ साथ इनका एक सतनाम पंथ की रचना जो प्रसिद्ध है, जो कि ईश्वरी कृपा जो है उसकी प्राप्ति का चित्रण कराती है। जिसको हम बात करें तो इनका है चल चले हंसा हमर लोक जाबो यहाँ हमर संगी कोई नहीं है। एक संगी हवे घर के तिरिया देखन में जीरा जुड़ा थे, ओहू तिरिया हावे बने भावत के मरे मधुसर बना थे। तो आप इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, ये बोल रहे हैं कि चले चलो हंसा, मतलब चल चलो हंसा, ऐसा कुछ है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा। चल चलो हंसा मतलब अपनी आत्मा को कह रहे हैं कि अमर लोक जाबो, यहाँ कोई हमारा क्या है संगी साथी नहीं है। एक है तिरिया मतलब पत्नी है जिसको देखने में जी ठंडक जरूर होता है, परंतु लोग उस तिरिया के मरने के बाद दूसरे बना लेते हैं। वो तिरिया केवल तब तक भाती है जब तक वो है। तो ऐसा ये कहा रहे हैं। तो इनके जीवन का जो लक्ष्य है उन पर आपको अभी भी अमल करना है। बात इनके बारे में और कर दिए तो सतनाम पंथ के जो शोधार्थी है वो बताते हैं कि 74 से अधिक जाति के लोगों ने सतनाम पंथ की दीक्षा जो है ग्रहण करी और यही लोग सतनामी कहलाए, जिसमें ब्राह्मण से लेकर 1.5 चमार तक की जाति यानी कि सभी जाति के लोग शामिल थे। अमरदास और बालकदास जी इनके 2 पुत्र थे। अमरदास ने तो संत स्वभाव स्वीकार कर लिया, परंतु बालकदास राष्ट्रीय प्रवृत्ति के थे और उन्हीं को ही इनका जो है बोल सकते हैं अनुयायी या बोल सकते हैं उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। बालकदास ने 200 अधिक गांव समर्थकों को जुटाया और यहाँ पर जो है रावटी यानी कि गुरु दरबार लगाते थे और इसी दौरान बालकदास की हत्या भी कर दी गई थी। अमरदास ने पलारी में तेलासी गांव को मुख्यालय बनाया। जो पलारी का तेलासी ग्राम है वो गुरु घासीदास के लिए ही प्रसिद्ध है और ये अमरदास ने इस जगह को बसाया था और यहाँ पर सतनाम पंथ का प्रचार प्रसार किया है। अब जैत खाम की ओर चलते हैं। जो हमारे गुरु घासीदास जी हैं वो आधुनिक युग के सशक्त क्रांतिदर्शी गुरु हैं जिन्होंने सत्य अहिंसा करुणा और जीवन का ध्येय उदात्त रूप से प्रकट किया है। छत्तीसगढ़ शासन में जो सामाजिक चेतना और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में गुरु घासीदास के लिए आप जानते हैं कि एक सम्मान राज्य अलंकरण भी स्थापित किया हुआ है। तो ये जो जैत खाम है ये इसी सतनाम पंथ का एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में राजधानी से लगभग 145 किलोमीटर दूर स्थित बाबा गुरु घासीदास की जन्मस्थली गिरौदपुरी, जहां विशाल स्तंभ जैत खाम का निर्माण किया गया है। यह स्तंभ दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ज्यादा ऊंचा है। यह स्तंभ कई किलोमीटर से दूर से देखने पर ही दिखता है। सफेद रंग की इस स्तंभ का वास्तुशिल्प इतना शानदार है कि दर्शकों की आंखें ठिठक उठती है। दिन ढलते ही दूधिया रोशनी में जो जैत खाम की भव्यता है वो देखने को मिलती है। गिरौदपुरी जो है सतनामी समाज के लोगों का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ हर साल फागुन पंचमी से 3 दिन का मेला भी लगता है जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा भी लेते हैं। हालांकि साल भर यहाँ पे दर्शन जो है देते हैं, बाबा का दर्शन आप कर सकते हो। कसडोल के इंजीनियर हैं अखिलेश तिवारी, वे बताते हैं कि गिरौदपुरी का जैत खाम वास्तुशिल्प का बेजोड़ नमूना है। इसकी सुंदरता आपको देखने भी बनती है। जैत खाम की छत पर जैसे ही आप जाते हैं 2 तरफ से प्रवेश द्वार और सीढ़ियां बनाई गई है।
दोनों तरफ 435 सीढ़ियां हैं। दोनों ओर सीढ़ियां इस प्रकार बनाई गई है कि अलग अलग चलने से ऐसा आभास होता है कि लोग एक साथ चल रहे हों। दोनों सीढ़ियां एक दूसरे के ऊपर दिखाई देती है। दूसरी तरफ चलने वाले लोगों को लगता है कि पास चल रहे लोगों के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन सीढ़ियां जहां छत पर खत्म होती है, मिलन जो है लोगों का वहीं पर संभव होता है, केवल आभासी प्रतीत होता है। इस प्रकार के डिजाइन रायपुर के जंतर मंतर, उसके अलावा लखनऊ के भूल भुलैया में इस्तेमाल किया गया है। गिरौदपुरी की छत पर जाने के लिए 2 लिफ्ट भी है। जैत खाम के चारों ओर खूबसूरत गार्डन है। साइट इंजीनियरों के अनुसार गार्डन को देशी विदेशी फूलों से सजाया भी गया है। गार्डन का विस्तार आगरा के ताजमहल और दिल्ली के मुगल गार्डन के तर्ज पर किया गया है। कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचे जैत खाम बनाने की जो योजना है, एक्चुअल में अजीत जोगी सरकार ने तैयार की थी, लेकिन बाद में उनसे अमली जामा रमन सिंह सरकार ने पहनाया और इसको जो है 2007-8 से इसका निर्माण कार्य जो है शुरू हुआ था। शुरू होने पे जब इसको शुरू किए तो 51 करोड़ रुपए लगभग इसकी लागत हुई थी। बाद में इसको जो है लागत बढ़ाई गई और इसको एक भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। गिरौदपुरी में बाबा गुरु घासीदास के प्राचीन मंदिर कुछ कदमों की दूरी पर स्थित जैत खाम के मुख्य प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर उतरते ही ताजमहल की तर्ज पर विशाल वाटर बॉडी जो बनाई गई है वैसा ही प्रतीत होता है। यहाँ पर रात में पूल के पानी में देखने पर जैत खाम की परछाई भी दिखाई देती है। परछाई से लगता है कि एक ही स्थान पर 2 जैत खाम खड़े हुए हैं। जैत खाम की ऊंचाई 77 मीटर यानी कि 243 फीट है, जबकि कुतुब मीनार 72.5 मीटर यानी कि 237 फीट है। इस प्रकार जो जैत खाम है भारत की सबसे ऊंची मीनार बनी हुई है। बात करें अमृत कुंड की, तो यहाँ पर अमृत कुंड बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो गिरौदपुरी जब भी जाए तो इस अमृत कुंड का, जैत खाम का दर्शन करना ना भूले। हमने जो है एक छोटा सा प्रयास बहुत ही कम समय में किया था। हम आज भी इस गलती किए होंगे, उस गलती के लिए आप हमें क्षमा भी कर दीजिएगा। जितना जानकारी हो सके हमने जो है कम समय में हमारे पास जितनी भी मौजूद थी हमने आपको प्रदान करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। बाकी जानकारियों के लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम।